हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने बहुत सारे रियल नंबर्स पढ़े हुए हैं पहले, जैसे नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स। तो एक नंबर यहाँ पर आया, कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स। हमने ये भी पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें इसके रूट निकालने हैं या इसका सॉल्यूशन निकालना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 2। जब हमारे पास ये नंबर क्या आ रहा था? पॉजिटिव। दिस इज स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ नॉन निगेटिव नंबर। तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। देखो, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। किसी भी नंबर का करेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव। बट जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखी किस फॉर्म में, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने कहा कि x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? -1। यहाँ पर आकर हमने देखा कि ये जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? निगेटिव नंबर। अब निगेटिव नंबर यार यहाँ पे आना क्या चाहिए था? पॉजिटिव नंबर, क्योंकि अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे x की वैल्यू तो ये आ जाएगा अंडर रूट -1। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो इसके सॉल्यूशंस के लिए ये चीज़ डेवलप्ड हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कहा गया कि जो ये रूट 1 है, जो ये रूट -1 आ रहा है, दिस इज़ रूट -1 अंडर रूट -1, इसको एक नाम दिया गया, सिंबल दिया गया आई, और जिसको बोला गया आयोटा। ठीक है, तो यानी हम ये कहेंगे कि जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, उसका सॉल्यूशन क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -1। तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट -1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? आई। यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? आई। तो ये सिंबल्स डेवलप्ड हुआ किस लिए? इस ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जिसमें अंडर रूट में -1 आ रहा था या माइनस में आ रहा था। जैसे अंडर रूट -4, तो इसको किया गया क्या? अंडर रूट -1 इंटू 2 स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट -1 या 2i। तो ऐसे करके हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं 2i। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी इज नोन एज रियल नंबर। हियर this part is known as real part and this part is known as imaginary part. So it is the combination of real and imaginary. Here a and b are real number. a और b क्या है यहाँ पर? रियल नंबर। और I is denoted, it is a symbol, name is iota। ठीक है, तो अगर सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन है जैसे 2 + 3i। तो अगर इसमें पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा? द रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट इज इक्वल टू, और आल्सो रियल पार्ट इज डिनोटेड एज RE, और रियल इज दिस इज 2। तो दिस इज द आंसर। और इमेजिनरी पार्ट, होगा क्या? इट इज डिनोटेड एज IM, और दिस 3 इज द इमेजिनरी पार्ट। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, देखते हैं। इफ 2 रियल नंबर्स आर इक्वल, if 2 real numbers are equal, suppose z1 is equal to a1 plus I b1 and z2 is equal to a2 plus I b2,
व्हेन टू रियल नंबर्स आर इक्वल मीन्स Z1 इज इक्वल टू Z2। तो Z1 की वैल्यू क्या है, A1 प्लस आई B1 इज इक्वल टू A2 प्लस आई B2। तो यहाँ पर हम जब कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे कि A1 इज इक्वल टू, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, A1 इज इक्वल टू A2 एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, B1 इज इक्वल टू B2। ठीक है, इफ़ टू रियल नंबर्स आर इक्वल तो ये होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन है कि ये Z1 है और ये Z2 है, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। इफ़ दिस टू Z1 एंड Z2 आर इक्वल तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के। तो हेयर अगर हम देखें तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 4x और यहाँ पर 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर 3x माइनस वाई और यहाँ पर -6। तो ऑन कंपेयरिंग जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/4 और जब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। y को उस साइड ले आते हैं, 6 को इस साइड ले आते हैं, हो जाएगा 9/4 प्लस 6 इज इक्वल टू वाई। और y की वैल्यू क्या आ गई, 4 एलसीएम लेने से 9 + 24 तो y इज इक्वल टू आ गया 33/4 आंसर। तो हमने यहाँ देख लिया कि लीनी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है और कैसे हम उसको डिनोट करते हैं। आई क्या है, अगर दो रियल नंबर इक्वल हो तो क्या करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें फर्स्ट आता है एडिशन। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आई B1 एंड Z2 A2 प्लस आई B2। इफ़ यू वांट टू ऐड दिस Z1 एंड Z2 तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू A1 प्लस आई B1 प्लस A2 प्लस आई B2। तो ऐड करेंगे रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस आई और B1 प्लस B2। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज Z1 दिया हुआ है 2 + 3i और Z2 दिया हुआ है 3 - 6i। तो हमें क्या करना है, Z1 और Z2 को ऐड करना है। तो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या होगी, 2 + 3i प्लस 3 - 6i। रियल पार्ट 2 और 3 ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस 3i और -6i क्या हो जाएगा, -3i। तो आंसर क्या आ गया, 5 - 3i। नेक्स्ट देखते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आई B1 और Z2 A2 प्लस आई B2। Z1 माइनस Z2 डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू A1 प्लस आई B1 माइनस A2 प्लस आई B2। तो रियल नंबर से सब्सट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट से सब्सट्रैक्ट होगा। तो ये इसको लिखते हैं A1 प्लस आई B1 माइनस A2 और ये माइनस प्लस माइनस आई B2। A1 माइनस A2 रियल पार्ट एक साथ आ जाएंगे, प्लस ये और ये में से अगर आई कॉमन ले लें इन दोनों में से तो ये आ जाएगा B1 माइनस B2। ठीक है,
तो ये आ गया डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2 + 9i z1 की वैल्यू दी हुई है और z2 की वैल्यू दी हुई है 6 - 3i। हमें क्या करना है, इन दो नंबर का डिफरेंस निकालना है। तो z1 - z2 क्या होगा, 2 + 9i -6 - 3i। सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 + 9i ओपन करके लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3i। 2 + 6 8 और i 9i + 3i + 12i। दिस द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं, z1 एक नंबर है और z2 नंबर है। तो z1 × z2 = a1 + i b1 a2 + i b2। नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे हम वैसे करते थे, a + b और a - b की मल्टीप्लाई, पहले a की a से, a की b से, b की a से, b की b से। सिमिलर हम यहाँ करेंगे, a1 की मल्टीप्लाई होगी पहले a2 से, तो ये आ जाएगा a1 a2 प्लस फिर a की मल्टीप्लाई होगी i b2 से, तो ये हो जाएगा a1 b2 × i। फिर इस ib की मल्टीप्लाई होगी ib1 की a2 से, फिर ib1 की मल्टीप्लाई होगी ib2 से, तो ये हो जाएगा ib1 × a2 प्लस ib1 a2 प्लस ib1 × ib2, तो i × i स्क्वायर और b1 × b2। तो जो रियल पार्ट ये आएगा a1 a2 प्लस इसमें और इसमें i कॉमन है, दोनों में से i कॉमन ले लेते तो आ जाएगा a1 b2 प्लस b1 a2 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू अभी याद कर लो, बाद में बताऊंगा। आई स्क्वायर हमने पढ़ा था ना अभी, √-1 = i। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो जाएगा √-1 का स्क्वायर = i स्क्वायर। अंडर स्क्वायरिंग करने से अंडर हट जाएगा =-1 और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। यानी ये क्या आ जाएगा, -b1 b2। तो रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं, a1 a2 प्लस i a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस i a1 b2 प्लस b1 a2। तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 + 3i z1 की वैल्यू और z2 दिया हुआ है -3 - 2i। तो z1 × z1 z2 क्या होगा, 2 + 3i -3 - 2i। 2 × 3 -6, 2 × -2i -4i प्लस 3i × 3 -9i और -3i प्लस 3i × -2i, ये हो जाएगा -6i स्क्वायर। 3 × 2 = 6 i × i स्क्वायर। थोड़ा सही करके लिखते हैं, -6 -6i -9i, ये क्या हो जाएगा, -13i और -6 और i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आ जाएगा -6 -13i प्लस 6 और -6 + 6 0, तो आया क्या, ओनली -13i। दिस द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखिए, z1 a1 + ib1 z2 a2 + ib2, तो डिवीज़न इज z1 अपॉन z2। तो अगर हम इसको डिनोट कर दें तो ये आ जाएगा a1 + ib1 अपॉन a2 + ib2। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे हम रेशनलाइज करते थे सिमिलर वे में इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन होगी उसका साइन चेंज करके इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। a2 - ib2 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, यह आ जाएगा a2 - ib2। ठीक है, तो अब ऊपर क्या आया न्यूमिनेटर में, a1 + ib1 एंड a2 -
B2 डिवाइड में आया A2 A प्लस बी A माइनस बी, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर यानी A2 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस IB2 का होल स्क्वायर। तो A1 A2 माइनस I, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा, A1 A2 A1 B2 I प्लस A2 B1 I माइनस I स्क्वायर B1 B2 डिवाइड बाई A2 स्क्वायर माइनस I स्क्वायर हो जाएगा -1, ये इसको लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू B2 स्क्वायर, दैट इज A1 A2। I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो इसको हम यहाँ अगर -1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस B1 B2, तो माइनस यहाँ दोनों में ही I क्या है कॉमन, I कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस I A1 B2 माइनस A2 B1, और इसको लिख सकते हैं -1 B1 B2, नीचे आ जाएगा A2 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर। तो फर्दर ये आ जाएगा A1 A2 और माइनस माइनस प्लस, ये आगे आ जाएगा प्लस B1 B2 माइनस I A1 B2 माइनस A2 B1 डिवाइड बाई A2 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर। इस तरह से हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक और देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम डिवाइड करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो Z1 दिया हुआ है 2 + 3i और Z2 इज इक्वल टू है 2 - i। तो हमें निकालना है Z1 अपॉन Z2। तो क्या होगा Z1 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन Z2। तो Z1 की वैल्यू आ गई 2 + 3i इंटू 1 अपॉन 2 - i। तो 2 + 3i और इसको लिख सकते हैं हम 2 - i इंटू 2 + i अपॉन 2 + i, रेशनलाइज की तरह किया इसको यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2 + 3i और यहाँ आ जाएगा 2 + i और डिनोमिनेटर में क्या आएगा a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऊपर तो आ जाएगा मल्टीप्लाई रूल लगेगा यहाँ पर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 2 × 2 = 4, 2 × i + 2i, 3i × 2 + 6i और 3i × i + 3i स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर 4 माइनस i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 + 8i माइनस i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बन जाएगा -3 डिवाइड बाई 5, 4 - 3 1 + 8i डिवाइड बाई 5 आंसर। तो हमने देख लिया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे i की पावर क्या होती है। तो i की पावर देखते हैं। i हमने अभी पढ़ा है, i की वैल्यू क्या होती है √-1। बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दें तो i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i3। तो i3 को हम ऐसे लिख सकते हैं i × i स्क्वायर और i × i स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू -i आंसर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i⁴। तो इसको हम लिख सकते हैं i स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 2। i स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 का होल स्क्वायर, क्या आ गया +1 आंसर।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई रेज टू द पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू आई स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2, या फिर तो ऐसे समझें आई इंटू आई रेज टू द पावर 4, आई इंटू आई स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2, तो आई -1 होल स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका प्लस आई आंसर। तो इस तरह से आई की किसी भी वैल्यू पे हम क्या निकाल सकते हैं, पावर पे आई की वैल्यू। जैसे आई रेज टू द पावर 101, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू आई रेज टू द पावर 100, या आई इंटू आई रेज टू द पावर 2 की होल पावर 50, तो आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 की होल पावर 50। जब भी पावर किस में होगी, पावर जब भी हमारी इवन नंबर होगा तो उसके अंदर की वैल्यू क्या आती है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये आएगा ओनली आई इंटू +1, तो ये आ गया आई आंसर। इस तरह से आई की किसी भी पावर की हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। देखो अब हम देखते हैं आइडेंटिटीज़ कैसे अप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। आइडेंटिटीज़ देखते हैं, हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं आइडेंटिटीज़। कैसे, Z1 + Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 = A1 + IB1 और Z2 है A2 + IB2। तो Z1 + Z2 का होल स्क्वायर = होता है Z1 स्क्वायर + 2Z1 Z2 + Z2 स्क्वायर। Z1 - Z2 स्क्वायर क्या होगा, Z1 स्क्वायर - 2Z1 Z2 + Z2 स्क्वायर। Z1 + Z2 का होल क्यूब, ये क्या होगा, Z1 क्यूब + Z2 क्यूब + 3Z1 स्क्वायर Z2 + 3Z1 Z2 का होल स्क्वायर, Z2 स्क्वायर। फिर आएगा Z1 - Z2 का होल क्यूब, तो ये क्या होगा, Z1 क्यूब - Z2 क्यूब - 3Z1 स्क्वायर Z2 + 3Z1 Z2 का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज़ भी क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तो नेक्स्ट इज मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। तो मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। हाउ टू कैलकुलेट मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है Z A1, Z = A + IB। तो मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z, इसको डिनोट करते हैं हम इस तरह से, = √A² + B², यानी इसमें जो रियल नंबर A और B है उसके स्क्वायर का √। ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं Z से, दिस इज डिनोटेड एज Z। और इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z = A + IB दिया हुआ है तो कॉन्जुगेट होगा इसका A - IB, यानी जो भी जहाँ पर I वाली टर्म्स होगी उसके आगे के साइन रिप्लेस हो जाएंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि -6 - 2I। कैलकुलेट मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। तो Z की वैल्यू और मॉडुलस ऑफ Z निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ Z = हो जाएगा √A² + B²। A की वैल्यू क्या है, -6, दिस इज A और दिस इज B, -A² + B, B की वैल्यू क्या है, -2²। तो ये आ जाएगा 36 + 4 √40। नेक्स्ट अगर हम निकालते हैं इस Z का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा -6 +
2i। हमने क्या किया, जो 2i वाली टर्म्स थी उसके आगे का जो साइन माइनस था उसको क्या कर दिया, प्लस बनाना है, मतलब साइन को चेंज कर देना है, वो आ जाएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं। इट इज़ डिनोटेड एज z इन रेज टू द पावर -1, या इसको हम कह सकते हैं 1/z, और z हमने क्या लिया हुआ है, a प्लस आई बी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस आई बी, और इसको अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी अपॉन a माइनस आई बी। 1 इंटू a माइनस आई बी, a माइनस आई बी अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर, a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर, और i स्क्वायर होगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये -1 माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम देखें कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस आई बी, और अगर z का मॉडुलस निकालना हो तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो ये क्या हो जाएगा, z मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ अगर हम यहाँ थोड़ा सा इसको देखें तो a माइनस आई बी क्या है, मॉडल कॉन्जुगेट ऑफ z, तो इसको लिख सकते हैं z बार, और a प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस z, या इज इक्वल टू -1/z। तो अगर हम थोड़ा सा देखें इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई से z चला जाएगा z बार के पास, तो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, इस रिलेशंस को भी क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि i रेज टू द पावर -35, और इसको कहा है कि इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में शो करो। तो इसको अगर हम कैलकुलेट सॉल्व करें थोड़ा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/i रेज टू द पावर 35, और i रेज टू द पावर i इंटू आई रेज टू द पावर 34, और 1/i स्क्वायर होल रेज टू द पावर 17, या 1/i दिस इज -1 रेज टू द पावर 17। -1 की पावर क्या है, एक ओड नंबर। अगर पावर ओड नंबर है तो वैल्यू काहे में आएगी, माइनस में, तो ये आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा 1/-i। ठीक है, अब ये आ गया -1/-i। तो अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा i/-i स्क्वायर, और i अपॉन -i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा i -+1, या इज इक्वल टू i। तो अगर हमें इसको इस फॉर्म में डिनोट करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 + i आंसर।